हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक में अगला जो सीरीज़ है, टॉपिक है, वो है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक का, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसानी है। पिछले जो हम सीरीज़ में कवर कर रहे थे रिलेशन, उससे तो काफ़ी आसान ही है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, फिर धीरे धीरे इसके पार्ट्स को और क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ कि क्या क्या होता है ग्राफ थ्योरी में। और इसकी कुछ थ्योरम्स भी हैं, वो भी देखेंगे। ग्राफ थ्योरी का यूज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक, डीबीएमएस, इन सब में भी बहुत है। मतलब कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वेल नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ थ्योरी की, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर डिफाइंड एज जी अंडर ब्रैकेट वी कॉमा ई, वेयर वी सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई सेट ऑफ एजेस। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमें वी वर्टिसेस और ई एजेस, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो हम उस चीज़ को ग्राफ कहते हैं। वर्टिसेस आपकी ये हुई और एजेस आपकी ये हुई। आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ये मैंने रफ आइडिया दे दिया थोड़ा सा। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ होता है और एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। सबसे पहले डायरेक्टेड ग्राफ कवर करते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, एक कोई भी हम पे ग्राफ है ई, उसमें हम वी आई वी जे यानी कि वर्टिसेस और एज होते हैं, ठीक है। ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं और इनकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्टेड का मतलब वो डायरेक्शन, ठीक है। सपोज ये नीचे एक एग्जांपल दिया है हमें, ए बी सी डी, ये ग्राफ है हम पे। तो हम यहाँ पे एरो का यूज़ कर रहे हैं। ये एरो हमें डायरेक्शन दिखाती है कि 1 से 2 जा रहा है। ये हमारी एजेस हुई, और जो एजेस को कनेक्ट कर रही है ये सारी हमारी वर्टिसेस हुई, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को अगर हमें लिखना हो, मतलब लिखना क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर ये हुआ कि ये जो ए वर्टिस है, ए एज है, इसमें आपका 1 से 2 डायरेक्शन में जा रहा है। बी में क्या हुआ, 2 से 3 जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि अगर जिस डायरेक्शन में आपका ये है, जिस डायरेक्शन में भी आपकी एजेस हैं, उसी डायरेक्शन में वर्टिसेस जाएंगी, ठीक है। सी है तो ये 4 से 3 को जा रहा है। डी है तो ये आपका 1 से 4 को जा रहा है। और ई जो है वो आपका 3 से 1 को जा रहा है। अगर आप ई को 1,3 लिखेंगे तो इसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। फिर कोई कोई वो नहीं रह जाएगा कि डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब वही हुआ जो डायरेक्शन ए से लेके बी में जा रही हो, ठीक है। तो ई का हमारा 3 से लेके 1 जा रहा है, क्योंकि एरो 1 की साइड है, ठीक है। तो ये गलत होगा। अब हम देखते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, हमारा सेम ग्राफ ही लेते हैं हम, लेकिन इसमें क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर होते हैं। इसमें हमारे एरो नहीं होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर हम, जैसे हमने पिछले डायरेक्टेड ग्राफ में क्या करा था, ए 1,2 करा था, क्योंकि हमारा एरो एरो 2 की साइड था 1 से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी एरो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। ए के लिए 1,2 भी लिख सकते हैं और 2,1 भी लिख सकते हैं। बी के लिए 2,3 भी और 3,2 भी। ऐसी सी डी और ई के लिए भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर में लिखना पड़े, ठीक है। आप अनऑर्डर्ड पेयर कर सकते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं होती है और इसमें आप कोई भी एलिमेंट कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ में। डायरेक्टेड ग्राफ ऑर्डर्ड पेयर होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ अनऑर्डर्ड पेयर होता है। डायरेक्टेड ग्राफ में हमें डायरेक्शन मिलती है, मतलब डायरेक्शन होती है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें डायरेक्शन नहीं मिलती। हम इस पूरे ग्राफ थ्योरी को, मतलब ग्राफ थ्योरी में एट एट एटलीस्ट एट मोस्ट, या जो भी कह लो, 90% हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में कम है। हमें ज़्यादा मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ से ही है। तो अगली वीडियो में देखते हैं
इसके आगे के टॉपिक्स एडजेसेंट एजेस, एडजेसेंट वर्टेक्स वगैरह वगैरह। तो टिल देन गुड डे एंड टेक केयर।